नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। राधे राधे। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 4 परमाणु एवं अणु का पाठ नंबर 3 दिनांक 17/9/2020 आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो पिछले कालांश में हमने परमाणु में के जो मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी खोज किसने की और उन पर कितना इकाई आवेश पाया जाता है और उनके द्रव्यमानों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज के कालांश में परमाणु के बारे में ही है, यानी परमाणु की संरचना। क्या? परमाणु की संरचना कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिनके बारे में अपन पहले कालांश में अध्ययन कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस गलत धारणा को साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं। तो यानी परमाणु की संरचना को जानने के लिए हम जो परमाणु के मूल कण होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, पहले कालांश में अध्ययन किया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, यानी ये किस प्रकार परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, तो इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए, जिनको हम कहते हैं परमाणु प्रतिरूप। तो सबसे पहले आता है थॉम्सन का परमाणु प्रतिरूप या परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। कैसा था? क्रिसमस केक की तरह था थॉम्सन द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल। इसके अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। इसके लिए हम तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं। किसका? तरबूज का। थॉम्सन ने बताया कि परमाणु एक ठोस धनावेशित गोले के समान था। इसके लिए हम उस तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं। तो तरबूज में देखिए आप, तरबूज इसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग, यानी जो तरबूज का खाने वाला भाग होता है, हम जिसको गूदा बोलते हैं, गीदा, जो लाल भाग उसको हम खाते हैं, और उस लाल भाग के अंदर जो बीज दशे होते हैं उनको उसने क्या माना? ऋण आवेशित कण उनको माना, और लाल भाग को क्या माना? धनावेशित। तो इसके अनुसार परमाणु में धनावेशित तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति दशे हुए हैं। क्या हुआ है? जैसे हम देख सकते हैं कि तरबूज गोल होता है। अब इसमें जगह जगह मैंने लगा रखे हैं ये ऋणावेश है, यानी बीज जो लाल भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो लाल भाग के अंदर जो धनात्मक गोला है, लाल भाग के अंदर इसमें बीज धसे हुए हैं। तो इस प्रकार थॉम्सन का परमाणु प्रतिरूप था। यानी थॉम्सन ये बताता था कि इसका अधिकांश भाग क्या है? ठोस गोला के समान इसको माना था, उसने पूरा पूरा ठोस माना था इसको। ठीक है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीच की भांति धसे हुए हैं। तो थॉम्सन ने उक्त प्रयोग से निष्कर्ष निकाला, ये प्रस्तावित किया, नंबर 1, परमाणु धन आवेश गोले का बना हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे होते हैं। दूसरा है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु
विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी परमाणु के अंदर जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं, तो इसीलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। धन और ऋण आवेश की संख्या परमाणु के अंदर बराबर होती है, ठीक है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। तो यद्यपि थॉम्सन ने के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, भाई थॉम्सन भी ये मानता था कि परमाणु उदासीन है क्योंकि इसमें धन और ऋण आवेश बराबर संख्या में पाए जाते हैं, तो ये तो उसकी व्याख्या हो गई। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सका, यानी दूसरे वैज्ञानिकों ने भी परमाणु के प्रतिरूप के बारे में अनेक मॉडल दिए, अनेक प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के परिणामों को इस थॉम्सन का जो परमाणु प्रतिरूप है वो समझाने में असफल रहा। तो सीधे सा मतलब यह है कि थॉम्सन के परमाणु प्रतिरूप में भी क्या रह गई, कुछ कमी रह गई। तो उसको अगले वैज्ञानिक जैसे रदरफोर्ड ने उसको ठीक किया। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। तो थॉम्सन का परमाणु प्रतिरूप आज हमने अध्ययन किया है। ये इसकी तुलना अपन किससे कर सकते हैं, तो यानी गोल तरबूज से कर सकते हैं। तरबूज का गोल होता है तो उसके जो काटते हैं खाने वाला लाल भाग धनावेशित होता है, और उसके अंदर जो बीज धसे होते हैं काले काले, वो ऋण आवेश को प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।